24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। हम बात कर रहे हैं विदिशा की, जहां पर अचानक मेला बंद होने से लाखों का नुकसान। दुकानदारों को मेले में आए मौत के कुएं दुख भरी दास्तां। राजस्थान से आए अब लौटने का नहीं है उन पर कोई भाड़ा। 5 रुपए सैकड़ा से लिया था ब्याज, कैसे भरेंगे ब्याज की राशि। अपाहिज की दुकान भरी गुहार। शहर का रामलीला मेला प्रशासन के फरमान से अचानक बंद किया गया। सभी दुकानदारों को तत्काल प्रभाव से मेले में जगह को खाली करने के आदेश भी दे दिए, लेकिन मेले में अपना व्यापार जमाने के लिए आए दुकानदार और मौत के कुएं मालिक को अब चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि मेले में उन्हें लाखों का नुकसान हो गया। बढ़ते कोरोना वायरस को देखते हुए रामलीला मेला को अचानक बंद कर दिया गया। वह फरमान रातों रात दुकानदारों के दुकानों पर पहुंचने लगा और उन्हें जगह खाली करने के तत्काल प्रभाव से कहा गया, लेकिन उन दुकानदारों पर अब चिंता की लकीरें सताने लगी, क्योंकि उन्हें आर्थिक नुकसान से अब जूझना पड़ेगा। अब दुकानदारोरों से बात की गई, उनकी आप बीती सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। मेला में अपनी दुकान सजाने वाले मोहनलाल वर्मा दिव्यांग है। उन्होंने 5% ब्याज से पैसा लिया था। उनकी दुकान कुछ ही दिन चली और अचानक मेला बंद हो गया। अब वह बहुत परेशान है, क्योंकि अब उन्हें ब्याज का पैसा लौटाना पड़ेगा, जबकि मेला समय से पहले ही बंद कर दिया गया। बड़ी बात तो यह है कि उन्हें दिव्यांग पेंशन और शासन की योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इतना ही नहीं, जान की बाजी लगाने वाले मौत के कुएं में लगभग 2 लाख का नुकसान। मौत का कुआं अचानक बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि अजमेर जिले से आए हुए हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि अब वह वापस लौट जाए। उन्होंने कहा कि जब तक अगला मेला नहीं लगता हमारा ठिकाना हमें यही बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। लगभग 10 लोगों का परिवार मौत के कुएं पर ही निर्भर था। अचानक बंद होने से आर्थिक मार अब उन्हें झेलना पड़ेगी। उनकी मांग है कि प्रशासन हमारी भरपाई कर दे तो हम नुकसान से बच पाएंगे। जैसे कि हम यहाँ मेला बंद होने पे 1.5 से 2 लाख रुपए का हम लोगों का नुकसान है। और राजस्थान से हैं हम लोग, अजमेर ज़िले से। माल आया था यूपी से। 1,20,000 का हमारा इधर लोडिंग लगा, ट्रक भाड़ा माल लाने में। उसके बाद लेबर खर्चा, मजदूर खर्चा, कलाकारों का इसमें जो गाड़ियाँ चलाते उसका खर्चा, और रात दिन करके हमें मजदूरी करके ये माल फिट किया। एक रोज़ चलाया। अचानक लॉकडाउन होने से मेला बंद हुआ तो हमें कम से कम 2 लाख रुपए का इधर जेब से नुकसान है। और वो पैसा हम लोगों ने ब्याज से उठा के इस मेले के अंदर हम लोग आए थे। अब इसका हमारे को नुकसान है इस मेले के अंदर। अब क्या यहाँ से आप जाएंगे या यहीं ठिकाना बनाएंगे? अब यहाँ से जाने तक का हमारे पास में पैसा नहीं है। रोटी पानी खाने तक का भी हम लोगों के पास में भी पैसा नहीं है, क्योंकि इधर धंधा चला नहीं। एकदम अचानक मेला बंद हो चुका। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? अब प्रशासन से ये मांग करते हैं कि कोई भी हमारा प्रशासन जो है संविधान करे, या थोड़ा बहुत हमारा नुकसान जो हुआ है वो उसमें से हमारे को भरे। ये हमारी मांग है। मौत का कुआं अचानक बंद हो गया। आपके साथी कलाकार हैं, तो ऐसे कितने परिवार का नुकसान होगा? कम से कम हमारा 20-25 आदमियों का स्टाफ है। सबका नुकसान है इसमें, लेबर का, मजदूर का, मालिक का। इसी के ऊपर हमारी दाल रोटी चलती थी, और हमारे कोई दूसरा बिजनेस नहीं है, यही मेले का बिजनेस है। यदि आप दूर से आए हैं, आपको पता था अक्सर आप ऐसा क्यों आए हैं, या उम्मीद थी कि मेला चल जाएगा? अगर ऐसा मालूम होता कि अचानक मेला होगा या लॉकडाउन होगा तो हम लोग ये ब्याज पे पैसा लेके यहाँ नहीं आते मेले में। जब इधर हमारे को परमिशन मिला, उसी कारण हम माल लेके आए इधर। अचानक बंद हुआ ये मेला, तो हम लोग तो नुकसान में है काफ़ी। सर इसमें 15-20 हज़ार रुपये की पूंजी लगाई, ब्याज से पैसा लिया और धंधा चला नहीं है। इसमें 4-5 हज़ार रुपये भी इकट्ठे नहीं हुए। अब इसमें अपन को चाहिए 15,000 रुपये। हाँ, और जिसका लिया वो जान खा जाएंगे कि हमारा पैसा दो। और पहले क्या करते थे आप? सर यही मैंने यार ठेल लगाते थे, गिर पड़े जैसे कुछ नहीं हो रहा। घर पे ही मांग के। घर में कौन कौन है आपका? बीवी है, 2 बच्चे हैं और 1 लड़की है। इसी पर आश्रित थे आप? हाँ। परिवार तो मेला बंद हो गया तो नुकसान तो है। नुकसान तो होगा सर। लगभग कितने का नुकसान बता रहे हैं? 15,000 रुपये का। मेला चला नहीं है? नहीं चला, बिल्कुल नहीं चला। कितने रुपए ब्याज से था आपने रकम उठाई थी? 5 रुपये सैकड़े।
5 रुपए सैकड़ा में। हाँ। विदिशा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।